बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली भिंडी मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। बेसन वाली भिंडी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहें। तो बेसन वाली मज़ेदार मिसालेदार भिंडी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है, बिल्कुल लवी ली है। तो आपने भी लवी लेनी है और अच्छी तरह वॉश करके इसके इस तरीके के पीस बना लेने हैं। इंच से बड़े हों छोटे ना हों पीस। तो मैंने भी इसी तरह बना लिए हैं। और अब हम इसको लगाते हैं मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेसन के। और अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बेसन को लगा लेंगे अच्छी तरह, जो नीचे मसाला बच जाएगा तय में उसको भी आपने अच्छी तरह इसके ऊपर लगाना है। बहुत ही मज़े की बनती है ये भिंडी मसाला, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया एक बार। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। आप चाहें तो लेमन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेमन का जूस। 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूंगा सिरका। और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे ताकि जो सारा मसाला है फिर से इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। सिरके की और ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी इसमें ऐड करूंगा। थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं सिरका, मुझे थोड़ा लग रहा है। चलो जी, अब हम इसको हाथों से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला एक साथ मिक्स हो जाए। इस तरीके इसको मिक्स कर लें। ये बेसन ऐड करने से इसका एक तो जो लेस सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, लेस नहीं इसके अंदर बचेगी सिरका और बेसन ऐड करने से। तो चलें ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी भिंडी हमारी। और अब हम इसको साइड पर रख देते हैं तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट। और इसका जो मसाला है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम ले लेंगे किस तरह की कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा माशाल्लाह हल्का सा गर्म हो चुका है। 2 पिंच इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन इसमें ज़रूर ऐड करें क्योंकि भिंडी जो है वो वाइब आती होती है, तो इसमें ज़रूर ऐड किया करें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसी के साथ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था और 8 से 10 जवे लहसुन के, 4 सब्ज़ मिर्च और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ही मज़े का मसाला बनेगा। तो कुछ सेकंड तक आप इन तमाम चीज़ों को
भून लेंगे अच्छे से। ज़्यादा कलर आपने इसका चेंज नहीं करना मसाले का। तो चलिए जी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए 2 बड़े साइज के लाल टमाटर। और टमाटर को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक अच्छी तरह इसका मसाला नहीं बन जाता, ये मैच नहीं हो जाते टमाटर। तो चलिए जी, माशाल्लाह 3 से 4 मिनट अच्छी तरह टमाटरों को पका लिया है और ये नरम भी हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले आपने पहले भी ऐड किए हैं तो आप अपने हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस यही मसाले जाएंगे। तो मसालों को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह। तो चलें जी, मसालों को भी अच्छी तरह भून लिया है 2 से 3 मिनट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। दही ऐड करते वक्त फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। और इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक दही का पानी अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम दही को पका लेंगे। इससे भी खट्टापन आएगा भिंडी के अंदर, बहुत मज़े की भिंडी लगेगी आपको। तो चलें जी, माशाल्लाह दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज आपने पहले ऐड नहीं करना। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे भिंडी भी। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मसाले के अंदर फ्राई करेंगे भिंडी को भी और प्याज को भी। तो प्याज का आपने ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं प्याज को करना, इसी टाइम आपने मसाला बना के प्याज को ऐड करना भिंडी के साथ, ताकि प्याज भिंडी के अंदर नज़र आना चाहिए। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हमारा मीडियम ही है शुरू से और एंड तक मीडियम ही रहेगा। जब हम इसको कवर करेंगे तो फिर हम जो फ्लेम है वो उसको स्लो करेंगे। तो मैं 5 से 6 मिनट भिंडी को फ्राई कर लूँ, प्याज को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, भिंडी को माशाल्लाह मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और भिंडी हमारी अच्छी तरह फ्राई भी हो चुकी है। अब हम इसको दम वाले आंच पे कवर कर देंगे और स्टीम पे हम इसको पकाएंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में हम इसके अंदर स्पैचुले को भी हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो चलें जी, माशाल्लाह भिंडी को दम वाली आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 बार चम्मच हिलाया ताकि इसके अंदर हमने ऐड किया है बेसन। तो बेसन जल्दी नीचे से लग जाता है। तो आपने स्पैचुले को ज़रूर हिलाना है इसके अंदर जब दम पे हम आप पकाएं। तो भिंडी माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, क्योंकि भिंडी के अंदर मिर्च ज़्यादा हो तो फिर ही मज़े की लगती है। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ढेर सारा सब्ज़ धनिया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है।
तो बहुत ही मज़ेदार भिंडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखें व्यूअर, बिल्कुल अच्छी तरह भिंडी गल चुकी है। जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, अब हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त बेसन वाली भिंडी मसाला हमारी बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। आज से पहले आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी तो वीडियो को स्किप ना किया करें। ये देखिए मेरे माशाल्लाह, जितनी दिखने में प्यारी लग रही है उतनी ये मज़े की भी बनी है। तो चले जी माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त बेसन वाली भिंडी मसाला हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। बेसन वाली भिंडी मसाला किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दी इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।